डेली हमें मारने का प्लान करते हैं। कभी कहते हैं जला के मारेंगे, कभी कहते हैं पानी में डुबो के मारेंगे। राज्य दे नहीं रहे, 4 गांव इनसे दिए नहीं जाते अपने को, और आप कहते हो इनकी सहायता करो। क्यों करें हम इनकी सहायता? युधिष्ठिर ने कहा कि भीम, जब हम आपस में लड़ते हैं तो वो 100 है और हम 5 है, लेकिन जब कोई तीसरा लड़े तब हम 105 है। तब हम क्या है? वयम पंचम अधिकम शतकम। हम 100 से ज्यादा 5 है, हम 105 है। कोई तीसरा पक्ष अपनी आपस की लड़ाई का फायदा। मुझे और याद आता है 1962 में चाइना के खिलाफ वॉर चल रही थी। चाइना अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुसा हुआ था, लगातार लीड लेता जा रहा था। नेहरू जी की गवर्नमेंट थी और पूरा विपक्ष नेहरू जी पे हमलावर था। आपके चक्कर में चाइना घुस गया। आप इतने दिनों तक पता नहीं कौन कौन सी खुशखहमियों में जिंदा रह रहे थे। आप नारे लगा रहे थे हम और चीनी भाई भाई। ये देख लो चीनी अंदर आ गए, और आपकी नीतियां सही नहीं, आपकी रक्षा नीति गलत है, आपकी विदेश नीति गलत है। आपको जवाब देना पड़ेगा संसद के अंदर कि चाइना अंदर कैसे घुस गया। तब उस दौरान का एक युवा एमपी खड़ा हुआ। उस एमपी ने खड़े होके कहा, ये समय नेहरू जी को गालियां निकालने का नहीं है। हाँ, हम विपक्ष में हैं, हमें सरकार से 100 सवाल पूछने चाहिए। हम सरकार से सवाल पूछेंगे जब चाइना से युद्ध बंद हो जाएगा। तब नेहरू जी यहीं बैठे हैं, हम नेहरू जी की खाल खींच लेंगे एक एक बात के लिए। कैसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों नहीं हुआ था, या कैसा क्यों हो गया ऐसा। लेकिन अब एकमात्र उपाय एकजुटता दिखाने का है, एकमात्र उपाय देश के लिए एक हो जाने का है। इसलिए नेहरू जी, आप तो जैसे जो कर सकते हो वो करो, आपको खुली छूट है एकदम। आप तो चाइना के साथ लड़िए, देश जितना ढंग से लड़ सकता उतना ढंग से लड़िए। आपस के वेर भाव बाद में देखे जाएंगे। वो युवा एमपी था अटल बिहारी वाजपेयी। कौन एमपी था? ये युधिष्ठिर की कहानियां, ये अलाउद्दीन की माँ की कहानियां, ये वाजपेयी वाला प्रसंग ये याद दिलाता है कि देश जब संकट में हो, किसी तीसरे पक्ष से लड़े, तब आपस में किसी भी प्रकार के वेरभाव नहीं होने चाहिए। तब देश में केवल एकजुटता और क्या होनी चाहिए। तो कई बार बड़ा बुरा लगता है कि बाद में कोई अपने देश का आनिया भानिया नेता उठ के कह देता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी कि नहीं हुई थी, हमें बताओ। फिर स्ट्राइक करके आए थे कि नहीं करके आए थे, हमें बताओ। फिर या तो ये काम हो सकता है कि इस बार एयरफोर्स कहीं पर बम डालने के लिए जाए तो अरविंद केजरीवाल को उसके आगे बांध के लेके जाए और इसको फेंक के आए, उधर ही फेंक के आए कि गिन लेना नीचे कितने कितने मरे हैं। एयर स्ट्राइक के बाद में 9